समंदर की राजकुमारी। जैसे कि हमने पिछले भाग में देखा कि ड्रैगन भेष बदलकर सोनू और उसकी बेटी तक पहुंच जाता है। वो उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसे देखकर सोनू उसे पहचान नहीं पाता है और कहता है, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। ये सुनकर सोनू दंग रह जाता है और समझ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन है। पर इस पर सोनू अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हारा सिर तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। सोनू की बात सुनकर ड्रैगन अपनी असली रूप में आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ड्रैगन सोनू से कहता है, एक मामूली इंसान मुझे मारने की धमकी दे रहा है, तो ठीक है, चलो देखते हैं कि आखिर कौन जीतता है। इसके बाद सोनू और ड्रैगन में लड़ाई शुरू हो जाती है। सोनू ड्रैगन को मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो ड्रैगन को घायल कर देता है, लेकिन ड्रैगन चालाक था। वो सोनू के साथ छल करता है और कहता है, आओ इवाना, तुम्हारा ही इंतजार था। इवाना का नाम सुनते ही सोनू पीछे मुड़कर देखता है और इसी का फायदा उठाकर ड्रैगन सोनू के ऊपर आग की लपटों की बारिश कर देता है, जिससे सोनू की मौत हो जाती है। उधर इवाना की तपस्या पूरी होने में कुछ ही समय ही बाकी होता है। ड्रैगन सोचता है, सोनू तो मर गया, अब इवाना और इस बच्ची की बारी है। मुझे इस बच्ची को हाइड्रा के पास लेकर जाना चाहिए। इसके बाद इवाना खुद चलकर हमारे पास आएगी। ड्रैगन अपने भेष बदलकर इवाना और सोनू की बेटी को उठाता है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। ड्रैगन अपनी शक्ति से एक दूध की बोतल लाता है और उसे इवाना की बेटी को देता है, लेकिन फिर भी वो रोती जा रही होती है। तभी ड्रैगन की नजर वाटर हेलमेट पर पड़ती है। वो उसे इवाना की बेटी को पहना देता है और वो चुप हो जाती है। ये देखकर ड्रैगन सोचता है, मैं ये कैसे भूल गया कि ये एक जलपरी की बेटी है। इसे पानी की आवश्यकता होगी। इसके बाद ड्रैगन इवाना और सोनू की बेटी को एक डलिये में रख देता है और वहाँ से लेकर निकल पड़ता है। ड्रैगन मन ही मन सोचता है, अगर मैं इसे जंगल के रास्ते लेकर जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा और कोई बाधा भी नहीं आएगी। ड्रैगन इवाना की बेटी को लेकर घने जंगलों के रास्ते निकल पड़ता है। कुछ ही समय में वो घने जंगल के बीच में पहुंच जाता है। तभी वहां उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, झाड़ियों के पीछे से ये कैसी आवाज आ रही है? मुझे देखना चाहिए। जैसे ही ड्रैगन झाड़ियों की तरफ बढ़ता है, तभी झाड़ियों के पीछे से एक बहुत बड़ी चीता ड्रैगन पर हमला कर देता है। चीते के हमले से ड्रैगन गिर पड़ता है और उसके हाथ से वो डलिया जिसमें इवाना की बेटी होती है वो छूट जाता है। ड्रैगन उठता है और अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, तुमने मुझ पर हमला करके अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारा मरना तय है। ड्रैगन की बात सुनकर चीता गुस्से में आ जाता है और फिर दोनों में घमासान युद्ध होने लगता है। चीता ड्रैगन को खून से लहूलुहान कर देता है। ड्रैगन पूरी तरह से घायल हो चुका होता है। चीता ड्रैगन को मारने वाला ही होता है कि तभी उस डलिये से एक बड़ी ऊर्जा बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। ड्रैगन ये देखकर दंग रह जाता है और सोचता है, ये क्या हो रहा है? डलिये में तो इवाना की बेटी है। ये कैसी रोशनी डलिये से बाहर निकल रही है? कुछ ही देर में डलिये से इवाना की बेटी बाहर आ जाती है। वो कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसके नाखून खुद बड़े होने लगते हैं और उसकी आंखों में से अजीब सी चमक आ जाती है। वो एक शक्तिशाली बच्ची थी। उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है। ये सब देखकर ड्रैगन कहता है, ये एक चमत्कार है। इवाना की बेटी एक अद्भुत बच्ची है। देखते ही देखते चीता ड्रैगन पर हमला करने वाला ही होता है, लेकिन इवाना की बेटी अपनी शक्तियों से उस चीते को मार डालती है और ड्रैगन की जान बचा लेती है। ये सब देखकर ड्रैगन सोचता है, ये मैं क्या करने वाला था? जिसने मेरी जान बचाई उसे ही दुश्मन के हवाले करने जा रहा था। ड्रैगन इवाना की बेटी के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुमने मेरी जान बचाई है, ये तुम्हारा मुझ पर कर्ज है। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि जब तक जीवित रहूंगा तुम्हारी रक्षा करूंगा।
चाहे कुछ भी हो जाए। उधर इवाना अपनी तपस्या पूरी करके कुलगुरु के साथ वहां जाती है जहां वो सोनू और अपनी बेटी को छोड़कर गई थी। वहां पहुंचकर वो दंग रह जाती है। सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। इवाना आगे बढ़ती है तो उसे सोनू की लाश दिखाई देती है। वो सोनू को मरा हुआ देखकर चीख पड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कुलगुरु इवाना से कहते हैं, अपने आप को संभालो इवाना, हम इसका बदला जरूर लेंगे। मैं अभी अपने शक्ति से पता करता हूँ कि सोनू को किसने मारा है। कुलगुरु अपनी शक्ति से जान जाते हैं कि सोनू की हत्या ड्रैगन ने की है और इवाना की बेटी भी उसी के पास है। वो इवाना को सब कुछ बता देते हैं। इस पर इवाना कहती है, मैं सोनू के मौत का बदला लेने का प्रण लेती हूँ और अपनी बेटी को सही सलामत वापस लेकर आऊंगी। इवाना बदले की आग में जल रही होती है। उधर ड्रैगन और इवाना की बेटी का कुछ पता नहीं चलने के कारण हाइड्रा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी शक्ति से एक नए राक्षस को जन्म देता है जिसका नाम होरेस होता है। होरेस हाइड्रा से कहता है, हुक्म कीजिए मेरे मालिक। हाइड्रा होरेस से कहता है कि वो ड्रैगन और इवाना की बेटी को ढूंढकर उसके सामने पेश करे। इस पर होरेस हाइड्रा से कहता है, ऐसा ही होगा मालिक, मैं जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ निकालूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अब जल्दी जाओ। इसके बाद होरेस ड्रैगन और इवाना की बेटी की खोज में निकल पड़ता है।